और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तहानात का ताज़ा तरीन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक तेलंगाना में एसएससी इम्तहानात 23 मई से शुरू होंगे। पहले इम्तहानात 11 मई से शुरू होने वाले थे, लेकिन इसमें तब्दीली की गई है। सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने बुध को नया शेड्यूल जारी किया। इम्तहानात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक होंगे। ताज़ा टाइम टेबल के मुताबिक 23 मई को फर्स्ट लैंग्वेज, 24 को सेकंड लैंग्वेज, 25 को थर्ड लैंग्वेज, 26 को मैथ्स साइंस, 27 को साइंस, 28 को सोशल के इम्तहानात होंगे। 23 मई को ओएसएससी मेन लैंग्वेज पेपर 1 और 31 मई को एसएससी मेन लैंग्वेज पेपर 2 के इम्तहानात होंगे। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट इम्तहानात को रीशेड्यूल किया है। बोर्ड ने तरमीम शुदा इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। जेईई मेंस के पेश नज़र इम्तहानात की तारीख में तब्दीली की गई है। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एग्जाम्स 6 मई से 23 मई तक और इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर एग्जाम्स 7 मई से 24 मई तक होंगे। वाज़ेह है कि पहले इंटरमीडिएट इम्तहानात 21 अप्रैल से होने थे। जेईई मेंस और इंटरमीडिएट इम्तहानात की तारीख में टकराव के पेश नज़र इम्तहानी शेड्यूल में तब्दीली लाई गई है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में अनकरीब होने वाले 80,000 मुलाजमतों के तकर्रुरात के इम्तहानात को उर्दू में भी मुनक्किद करने का ऐलान किया है। केसीआर ने कहा कि उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों को मौका फराहम किया जाएगा। वजीर आला ने इस सिलसिले में वजीर फिनांस और वजीर तालीम को मुनासिब इक़दामात की हिदायत दी। इम्तिहान लिखने जाएंगे, जो कि 80,000 एम्प्लॉयमेंट का ऐलानात हुआ है, तो इम्तिहान लिखेंगे बच्चे, जो जिसके किस्मत में मिलेंगे, ठीक बात है। उर्दू में लिखने का मौका उनको मिलना चाहिए हर जगह। एंड आई विल पर्सनली इंश्योर, आई रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड आल्सो द एजुकेशन, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, टू सी दैट एट एवरी लेवल पीपल आर अलाउड हु वांट टू राइट द एग्जाम इन उर्दू। बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए। माइनॉरिटी के मेंबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हर शोबे हयात में होना चाहिए। यहां वहां क्यों, जितने नशिस्तों पे वैकेंसीज है वहां पे माइनॉरिटीज को अच्छा मौका दिया जाएगा। तेलंगाना के वजीर बलदी नज़्म नस्क व शहरी तरक्की के तारक रामा राव ने हैदराबाद में 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत इन प्रोजेक्ट्स के जरिए हैदराबाद के मशरक़ी हिस्से में ट्रैफिक के बहाव में सहूलत और आसानी होगी। बिरामलगोड़ा फ्लाईओवर और एलबी नगर अंडरपास का इफ्तिताह किया गया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने कहा है कि हैदराबाद के एलबी नगर में तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के क़याम की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कोतापेट फ्रूट मार्केट का मसला हल होने के बाद अंदरून 18 महीने इस अस्पताल का इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने बंडलागोड़ा नागोल में स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के कामों के सिलसिले में संग बुनियाद रखा। बिरामलगोड़ा फ्लाईओवर की तामीर 28.68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि एलबी नगर अंडरपास पर 40 करोड़ के मसारिफ आए हैं। दोनों बावकार प्रोजेक्ट्स की जीएचएमसी की जानिब से बरवक्त और कामयाबी के साथ तकमील किए गए। इस मौके पर रियासत वज़रा, अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। तेलंगाना में आज से 12 ta 14 साल उम्र के बच्चों को कोरोना के टीके दिए जा रहे हैं। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ जी श्रीनिवास और दीगर ने बच्चों के लिए टीकाकारी मुहिम का आगाज किया। तेलंगाना के वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि जब तक कोरोना का असर कम नहीं होता, वायरस का खतरा बरकरार रहेगा। उन्होंने आवाम से वैक्सीन लेने में ताउन तलब की। हरीश राव ने खैरताबाद में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल CHC अस्पताल का भी इफ्तिताह किया। रियासत में 12 ta 14 साल उम्र के बच्चों की तादाद 17.23 लाख हैं। तमाम अजला में बच्चों को टीका देने के इंतजाम किए गए हैं। इस उम्र के बच्चों में को रबी वैक्सीन और रीवैक्सीन दी जाएगी। और डायरेक्टर हेल्थ ने बताया है कि रियासत को कॉर्बी वैक्सीन के 11 लाख डोज हासिल हो चुके हैं। స్టార్ట్ అయినటువంటి వ్యాక్సినేషన్ ఇవాళ ఫస్ట్ డోస్ వ్యాక్సిన్ 106% మనం పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. సెకండ్ డోస్ వ్యాక్సినేషన్ 97% పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా 14 to 16 87% వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు 12 నుంచి 14 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈరోజు వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభమైంది. మరి ముఖ్యంగా 12 నుంచి 14 అనే పిల్లలు మైనర్లు కనుక
దయచేసి తల్లిదండ్రులందరితో కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. మీరే చొరవ చూపి మీరు పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ లో, అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ లో, బస్తీ దవాఖానాల్లో కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ వేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని అందరూ కూడా ఉపయోగించుకొని పిల్లలందరికీ కూడా వ్యాక్సిన్ వేయించాలని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. जहीराबाद लोकसभा की नुमाइंदगी करने वाले टीआरएस लीडर बीबी पाटिल ने सिकंदराबाद कैंटोनमेंट मामले को ऐवान में उठाया. उन्होंने वजारत दिफा से कैंटोनमेंट इलाके में सड़क की तौसी के लिए मरकजी हुकूमत से ताउन तलब किया. Proposing to have the roads further widening and construct flyovers, skyways in order to meet the fast-growing traffic requirements. Periodically, the roads in the cantonment area are closed to civilian traffic during night time. This is causing much inconvenience to the public and creating friction with the local authorities. Speaker sir, though the chair, I bring to the kind notice the Honorable Defence Minister the above mentioned issues and request the instructions may kindly be given to the local cantonment official by the Honorable Minister and Ministry of Defence to extend necessary cooperation in this regard, providing permanent solution to these vexatious issues at the earliest. तेलंगाना कांग्रेस सदर और लोकसभा एमपी रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ मसाइल पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया. उन्होंने मोदी हुकूमत पर वादों को पूरा नहीं करने का इल्जाम लगाया. उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मरकजी हुकूमत ने सिर्फ किशन रेड्डी को रोजगार दिया है. उन्होंने तेलंगाना में सड़कों को जल्द तरक्की देने की मांग रखी. मोदी जी सरकार ने ये किया 2022 तक हर गरीब को घर देने का वादा किया था, ये जुमला हो गया. और दूसरा ये किया था फार्मर किसान के इनकम डबल करने के लिए, मगर आज के तारीख में वो भी नहीं हुआ है, ये भी जुमला हुआ है. इसीलिए ये तीसरा जुमला नहीं बन सकता है. और हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए वादा किया था, मगर अभी तक तो मैं पूरा वर्ल्ड मैप में ढूंढ रहा हूँ स्मार्ट सिटीज कहाँ बना है, हिंदुस्तान में तो बना ही नहीं. तो ये सरकार जो स्मार्ट प्रॉमिसेस करते जा रहा है मगर काम में तो नहीं लग रहा है. हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए भारत सरकार, मोदी सरकार ने वादा किया था. 8 साल में 16 करोड़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का था. ये अगर ये लोग हर साल 2 करोड़ नौकरी अगर बेरोजगार लोगों को अगर नौकरी दिए तो हमारे तेलंगाना के लिए कम से कम 50 लाख नौकरी मिलता था. मगर तेलंगाना में कोई एक ही नौकरी मिला है, वो किशन रेड्डी को मंत्री जी मिला, मगर उससे अलावा तेलंगाना में तो कोई नौकरी मिला ही नहीं. सर, नेशनल असेट्स सेलिंग में ये सरकार बहुत तेजी से चल रहा है. एयरपोर्ट्स बेच दिए, फ्लाइट्स बेच दिए, सब सारे बेच दिए. मोदी जी ने ये कह रहा है कि हम चाय बेचे. सर, आप चाय बेचे, प्रधानमंत्री बने, अच्छा है, मगर पूरा हिंदुस्तान को चाय बेचने में मत लगो. सर, bothered about that Hyderabad Vijayawada highway, and moreover Hyderabad and Bangalore we have only 4-lane national highway, sir. That is also proposal pending with the union government, that has to be increased up to 8 lanes, sir. And moreover Hyderabad Bijapur, sir, no, that is also pending, sir. Hyderabad to Manneguda जो रोड है उसको भी आगे लेके जाना है, सर. एंड महबूब नगर चिंचोली स्टेट हाईवे कन्वर्टेड इनटू नेशनल हाईवे, बट लास्ट 4 years they have never turned up for that national highway, sir. तेलंगाना में नलगोंडा लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस लीडर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मूसा नदी की सफाई पर जोर दिया. उन्होंने इल्जाम लगाया कि नदी का पानी आलूदा होने से रियासत के 1 करोड़ अवाम मुतासर होते हैं. गंभीर समस्या है साहब. ये मूसी प्रोजेक्ट का जो हैदराबाद से क्रॉस होके ये प्यूर तेलंगाना रिवर है. विकाराबाद में शुरू होके थ्रू पोचमपल्ली, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से नलगोंडा से फिर कृष्णा रिवर में मिल जाता है. पूरा हैदराबाद का अनट्रीटेड ड्रेनेज वाटर मिक्सिंग इन दैट मूसी रिवर, इट गोज टू अलॉन्ग विथ 150 kilometers in my constituency and other constituency also. 1 crore people is suffering with all lung diseases, polluted air. ये ड्रेनेज कोई सीवरेज ट्रैक बनाया बीच में नहीं बनाया था. जितने बार रिक्वेस्ट करे, ये हाउस में मैं भी 2-3 बार रिक्वेस्ट करा, हमारा स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करा. मैं आपके बारे भारत सरकार को रिक्वेस्ट कर दूं, नमामि गंगा कैसा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब क्लीन करके ऐसा कर रहे, वैसा नहीं करेंगे तो 1 करोड़ पब्लिक का
हेल्थ खराब है साहब जी। इसके बाद में जो फार्मा इंडस्ट्रीज है वो लोग भी अनट्रीटेड वाटर को इसमें छोड़ देते साहब। आगे बढ़ते हैं। रंगों का त्यौहार होली 18 मार्च को मनाई जाएगी और हैदराबाद में होली के मौके पर रंगों की खुसूसी दुकानें लगाई गई हैं। कोरोना के बाद होली त्यौहार को लेकर लोग पुरजोश हैं, बाजारों में रंगों की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि आवाम बिना केमिकल वाले रंग तलब कर रही है। आवाम ने रंगों के दाम भी महंगे होने की शिकायत की है। ऑर्गेनिक हर्बल कलर्स मिलते हैं, वाटर में मिक्स करने के मिलते हैं, ड्राई खेलने के मिलते हैं और एक से एक वैरायटी का पिचकारी बंदूक मिलता है। और 2 साल से तो धंधा कम था, इस बार धंधा अच्छा है हमारे पास और ग्राहक भी बहुत खुशी से लेके जा रहा है। इस बार की होली ज़बरदस्त होने वाली है। रियल फ्रूट्स कलर्स है, ऑर्गेनिक कलर है और अपना लोकल गुलाल भी है जो मैदे से बनता है। लोग समझते हैं वो केमिकल से बनता है, लेकिन अपना जो लोकल गुलाल रहता है वो मैदे से बनता है। अपन जो कुंकू यूज़ करते हैं उससे बनता है। ये ड्राई खेल सकते हैं, पानी में मिक्स करने का नहीं रहता ये। और अपने पास वाटर में मिक्स करने के लिए फ्रूट्स का बना रहे हैं आजकल कंपनी। अगर कुछ हुआ तो उसको अपन केस भी कर सकते हैं। ब्रांडेड है ये कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनीज का है। तो ये कोरोना के वजह से हमारे को बहुत प्रॉब्लम था, जब धंधा नहीं था। अब धंधा करेंगे बोले तो तेल का रेट बढ़ा और पेट्रोल का रेट बढ़ने से हमारे पिचकारी के ऊपर रेट बढ़ा। कस्टमर आके रेट पूछ रहा तो ये ज़्यादा है ना रेट बोल के बोल रहा, हमारे को अच्छा नहीं लग रहा जो कस्टमर ऐसा बोल के जा रहा। तो ये से हम लोग खेल नहीं पाए कोरोना की वजह से। इस टाइम पे पूरा अच्छे से कोरोना भी कम हो गया और ऑर्गेनिक कलर्स बहुत सारे हैं मार्केट्स में, नेचुरल कलर्स, जिससे कि हेल्थ भी हजार्डस नहीं रहेगा। और यूज़ करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से ज़्यादा प्लान करके ऑर्गेनिक कलर से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बार चाइना प्रोडक्ट्स भी नहीं है ना, सो सब लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से यूज़ कर रहे हैं। फैमिली के साथ इस साल सेलिब्रेट करेंगे, अच्छा है। कोरोना का सीज़न चला गया है तो एंजॉय करेंगे, बढ़िया। प्राइजेस इस साल बहुत हाई दिख रहे हैं अभी तो, जैसा मैंने ट्राई कर रहा हूँ तो बहुत हाई है। ये मार्केट के हिसाब से भी थोड़ा यहाँ हाई हो सकता है, ऐसा लग रहा है। माल ज़्यादा बड़ा है, रेट ज़्यादा रेट बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे छोटा बच्चा मना नहीं कर रहे, वना बोल के अभी साता कि 2 बार घूम के अभी आए रहे। पानी का गन ज़्यादा पूछ रहे हैं, वाटर गन बोल। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश की।